जामी अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि जब ज़ेबा के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये मजबूर हो जाएगी तो मेरे पास आएगी, आकर माफ़ी मांगेगी और इस तरह से मेरी जो वैल्यू है ये बनना शुरू हो जाएगी और मैं इसे माफ़ करूँगा और अपने घर में दबा कर रखूँगा। जामी की ये सोच है, लेकिन उसने इस बार में कभी भी नहीं सोचा कि जब एक औरत के ऊपर जुल्म किया जाता है, बार बार जुल्म किया जाता है, तो एक औरत का जो दिल होता है ये पत्थर बन जाता है। अब क्या होगा आने वाले साथ में? क्या ज़ेबा और जामी के बीच में जो तलाक हो जाएगी? क्या जामी जो है वो तलाक के पेपरों के ऊपर साइन कर पाएगा? क्योंकि उसने इस बारे में नहीं सोचा था, उसने ये सोचा हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में एक गलत सोच है, नेगेटिव हर वक्त सोचता रहता है, तो उसे यकीन था कि ये औरत आएगी और आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी और मजबूर हो जाएगी। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा? जामी की महबूबा की भी एंट्री होती है, तो क्या ये राज जो है वो ज़ेबा के सामने मजीद जामी की खोलने वाली है? जिस वक्त ज़ेबा जो है ना ये किराए के मकान में रहने के लिए चाहती है, अपना घर छोड़कर जाती है ना, तो घर वाले जितने भी होते हैं, इसकी सास माएँ सारी की सारी जो है ना ये ज़ेबा के ऊपर प्रेशर डालती हैं, इसको दबाने की कोशिश करती हैं कि भाई आपके पास बच्चे हैं, इतनी बड़ी कोई सपोर्ट नहीं है आपकी, तो आप किराए के मकान में कैसे रह सकते हैं? ज़्यादा महंगाई है, तो आप ऐसा करें कि वापस आ जाएं जामी के घर में। लेकिन ज़ेबा जो है ना ये साफ अल्फाज में कर देती है इनकार। माशरे वाले भी जो होते हैं ये भी बातें करते हैं, क्योंकि इसे एक तलख हकीकत है। एक जब लड़की के ऊपर इस तरह का जुल्म होता है और वो घर छोड़कर जाती है ना अपने ससुर का या सास का, तो जितने भी माशरे वाले होते हैं, औरतें या मर्द, ये सारे के सारे बातें करते हैं। ज़ेबा के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है, लेकिन अब इसकी एक उम्मीद थी ना, एक सपोर्ट थी जामी वाली, ये ख़त्म हो चुकी है। इसने जुल्म इतने ज़्यादा सह लिए कि इसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। ये साफ अल्फाज में कर देती है इनकार कि भाई जो कुछ भी कोई बातें करता है करता रहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी भी अब जामी के पास दोबारा वापस नहीं जाऊँगी। इसने तो एक बड़ा फैसला कर लिया है। जब इसके भाई को पता चलता है उस्मान को ना, तो ये जितना भी सामान होता है फर्नीचर वगैरह का, क्योंकि वो सोचता है कि यार एक औरत है और औरत को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो सारा फर्नीचर जो होता है ना ये किसी भी तरीके से ज़ेबा के पास भेज देता है। हालांकि जो उस्मान की बेगम होती है ना, ये उस्मान के ऊपर प्रेशर डालती है, इसे मना करने की कोशिश करती कि आप जो कुछ भी करें इसे आप गलत करें, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो साफ अल्फाज में जो कर देता है इनकार कि भाई नहीं, मेरी बहन इस वक्त मुश्किल में है, तो मैं कभी भी इसका जो वो डिसीजन नहीं ले सकता। जब ज़ेबा के पास वो फर्नीचर आता है ना, तो वो अपनी बेटी के पास जाती है, अपने फर्नीचर को देखती है, हाथ वगैरह लगाती है, फिर बेटी के पास जाकर बातें करना शुरू कर देती है कि जो मेरा वालिद था इसने जो वो सामने कारपेंटर बिठा कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक ये सारा का सारा फर्नीचर बनवाया, और आज देख लें कि मेरे भाई ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी है, उसने सारा फर्नीचर जो वो मुझे दे दिया है, जिससे मेरे पास भेज दिया है। तो जब ये बातें बेटियां इसकी सुनेगी ना तो वो भी इमोशनल हो जाएंगी। लेकिन जब एक मुश्किल वक्त में जब कोई काम आता है तो तब जाकर पता चलता है कि यार मेरा अपना है या ये मेरा पराया है। मुश्किल वक्त में इस वक्त इसके भाई काम आ रहे हैं, या इसकी जो औलाद है वो इसके साथ डट कर खड़ी है, वरना औलाद तो जो उसे छोड़कर जा चुकी होती। अब ज़ेबा जो होती है तलाक के पेपर तैयार करवाती है। बेटियां जो होती हैं ये दुखी होती हैं कि यार हम बाप के बगैर कैसे बड़े होंगे, लेकिन जब वो जुल्म देखती हैं सामने का तो वो भी अपनी माँ के साथ जो वो सपोर्ट करने के लिए आ जाती हैं। बेटा भी जो वो कहता है कि ठीक है, आपका जो फैसला है हम जो उसे दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। बहुत यहाँ पर एक औरत के लिए तकलीफ दे लम्हा होता है कि जब औलाद जवान हो जाए, इस स्टेज पे पहुंच जाए कि औलाद की शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाएं एक माँ के लिए, और माँ जब वो तलाक ले रही हो तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी ये औरत ही जानती है। लेकिन वो मजबूर होकर तलाक के पेपर तैयार करवाती है और ये जो जामी के घर में भेज देती है। जब जामी के पास वो पेपर जाते हैं, वकील लेकर जाता है, उससे जो वो जाकर बता देता है कि भाई जो ज़ेबा है ना इसे आपसे तलाक लेना चाहती है, इसने फैसला कर लिया, ये नोटिस भेजें। तो जब जामी वो पेपर अपनी आंखों के सामने देखता है, पहले तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहा होता ना कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो इतनी कमज़ोर औरत है, ये कभी भी जो तलाक के वो इससे नहीं ले सकती, इससे तो कभी मेरे सामने उफ तक नहीं की। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते हैं ना तो फिर इससे यकीन हो जाता है कि यार वाकई ज़ेबा चेंज हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा ये अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि ये इतना निकम्मा है कि इस वक्त इसे अपना सामने का जो एक मंजर है ना ये बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, इसे खुद ही समझ नहीं आ रहा।
ये एक उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि ज़ेबा वापस आ जाएगी, ये अपने आप को उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी या उस माहौल में, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट करती है। मुसीबतें आती हैं, बातें आती हैं, सुनती है सब कुछ, लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाता है सब कुछ। तो वो अब फ़िलहाल मौके पे तलाक के जो पेपर हैं इनके ऊपर साइन नहीं करेगा, अपने पास रख लेगा। ज़ेबा के पास जा सकती है, जो वो एक वकील जो है वो जाकर बात करेगा, इसके साथ जाकर जो वो पूछने की कोशिश करेगा क्या आप वाकई ये सब कुछ करना चाहती हैं। तो आगे से ज़ेबा जो होगी ना, ये बताएगी कि जी बिल्कुल मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं जो अब तलाक लूँगी और मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। खुद ही जामी एक अच्छा कदम उठाता है कि ये पहुँच जाता है ज़ेबा के घर में। जब जाता है तो वहाँ पर इसका जो बेटा होता है इसे देखता है तो वो तो पहले आग बगोला उठ जाता है, इससे गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये हमारे घर में क्यों आया है, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका कोई तुक भी नहीं बनता। अब बेटे भी या औलाद भी इसे नफरत करना शुरू हो चुकी है। ये जाकर अपने बेटे के साथ बात करता और कहते हैं कि भाई आप अपनी माँ को समझाएं, उसके साथ बात करें कि वो ऐसा कि ये डिसीजन ना ले। अगर वो सब कुछ करेगी तो उसके लिए मामला जो है ये मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, मुश्किल में जा सकती है। लेकिन आगे से जो बेटा होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि भाई मेरी माँ का ये फ़ैसला है तो हम इसके फ़ैसले के साथ खड़े हैं। आपने जो कुछ भी किया है ना तो आप वो कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी, या उसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। तो बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और जो वो तलाक के पेपरों के ऊपर साइन कर दे, ताकि हमारी माँ की जो जान है ये आपसे छूट जाए। जब हमारी माँ की जान आपसे छूटेगी तो उसके बाद जो होगा बाद में वो देखा जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप तो खुद ही जान छुड़ाना चाहते हैं। इस पहले यही बंदा था ना, ये बार बार तलाक की धमकियाँ देता था और ज़ेबा जो वो डर और खौफ की वजह से इसकी हर बात मानती थी कि यार मुझे तलाक ना मिले, मेरा घर बर्बाद ना हो, मेरी औलाद का घर बर्बाद ना हो। तो आज वो खुद ऐसा का डिसीजन ले चुकी है तो ये बंदा परेशान हो रहा है, क्योंकि इसको अब ये लगना शुरू हो चुका है कि यार वाकई ये औरत चेंज हो चुकी है। ये धमकियाँ देकर ब्लैकमेल करके यहाँ से जो वो चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद अब हो सकता है कि जामी जो वो कुछ न कुछ करे। एक औरत ज़ेबा के घर में जो वो इंटर होती है, दरवाजे पे दस्तक देती है। इसकी बेटियां जो वो बाहर आती हैं, पूछती हैं, तो ये फिर बताती है कि भाई मैंने ज़ेबा के साथ जो बात करनी है, उसके साथ मुलाकात करनी। तो ज़ेबा जब देखती है ना तो ये शॉक्ड हो जाती है कि यार ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। अब हो सकता है कि यहाँ से कुछ न कुछ राज जो है ये खुलना शुरू हो जाए। अभी तक ज़ेबा के जितने भी जो वो बच्चे हैं इनको इस बात का नहीं पता कि भाई हमारे वालिद ने जो वो शादी भी की हुई है। अगर इस बात का पता चलता है कि भाई हमारे वालिद ने शादी की हुई है, हमारे साथ धोखा की हुई है ना, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी जामी के लिए, और हो सकता है कि जामी को फिर कभी माफ़ी ना किया जाए। ज़ेबा जो होगी ना ये किसी न तरीके से माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, एक साइड पे बिठा सकती है इसे, इसके साथ बात कर सकती है प्यार से, और वो फिर सारे के साथ राज जो है ना ये ज़ेबा के सामने खोलना शुरू कर दे। क्योंकि ये जामी की गर्लफ्रेंड है, ऐसा लग रहा है इसके रवैये से कि जामी इसका जो वो दीवाना है, क्योंकि जामी को इसकी औरती पसंद थी, ज़ेबा पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ज़ेबा के साथ ये सब कुछ करे। इसका जो ज़ेबा का पुराना एक फ्रेंड था या जिसके साथ ये मोहब्बत करती है उसकी भी एंट्री होती है, दोनों का आमना सामना हो जाता है और ज़ेबा उसमें खो जाती है, दीवानी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। क्योंकि अब ये जो लम्हा है ना, इस वक्त पोजीशन बनी हुई है ना, ये ऐसी पोजीशन है कि ज़ेबा जो है ना एक तलाक लेगी, तलाक लेने के बाद वो किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। अगर तलाक इससे होती है वो फिर सारी जो अगली ज़िंदगी होगी ना ये अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देगी, क्योंकि इसे इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने जो अपने पुरानी मोहब्बत के साथ शादी कर ली तो फिर मेरे ऊपर और भी ज़्यादा बातें होंगी, सबको बहाना मिल जाएगा कि ये गाड़ी इसी वजह से छोड़ कर गई। इसी वजह से ये कभी भी ऐसा का डिसीजन नहीं लेगी और साफ अल्फाज में उसको इनकार कर देगी अगर वो बंदा इसके साथ रब्ता करता है। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। क्या जामी जो वो तलाक के पेपर के ऊपर साइन करेगा या जाकर जो वो ज़ेबा से माफ़ी मांगेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसा की हरकतें नहीं करूँगा। अगर जाकर माफ़ियाँ मांगता है, ऐसा की पोजीशन बनाता है, तो उसके बाद क्या ज़ेबा जो कि इसे माफ़ कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।